हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें जो न्यूमेरिकल है, पहला तो मैंने आपको बता दिया था न्यूमेरिकल किस टाइप का होता है। पहला जो न्यूमेरिकल था वो जीएनपी और एनएनपी वाला था। जैसे बताए थे मैंने कि जो भी चीज़ दी रही होती है वो हमें राइट हैंड साइड रखना है इक्वल टू के, और जो भी चीज़ हमें पूछी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड रखना है। उसके बेसिस पे हमने एडजस्ट करना होता है, जो भी आइटम दिया होता है उसके बेसिस पे आंसर निकलता है। लेकिन ये क्वेश्चन टोटली क्या है, उस क्वेश्चन से अलग है। इसमें पूछा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन जो है वो दो तीन नामों से पूछा जा सकता है। डिप्रिसिएशन या तो क्वेश्चन में खुद दिया हो, या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हो, या दूसरा क्या दिया हो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वो हमें आपको समझ जाना है कि वो क्या बोल रहा है, वो डिप्रिसिएशन के बारे में ही बोल रहा है। तो यहाँ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, और एनआईटी दिया हुआ है। ठीक, नेशनल इनकम मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी यहाँ पूछ रहा है, दिया हुआ है इसका मतलब, और जीडीपी एट एमपी। तो हमें देखना है कि दोनों में से ज़्यादा किसकी वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू किसकी है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है। तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और एनएनपी एट एफसी की वैल्यू राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसको। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में गए तो हमने क्या करना होता है, डिप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। ठीक, ऐड करना होगा डिप्रिसिएशन को। क्यों डिप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जा रहे थे तो ग्रॉस वैल्यू में पहले से ही ऐड रहता है डिप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू को बताता है। तो अब जब हम नेट की बात कर रहे हैं, तो नेट वैल्यू से अगर ग्रॉस वैल्यू में हमें जाना है तो हमें डिप्रिसिएशन के फिगर को तो ऐड करना होगा ना ग्रॉस में जाने के लिए, क्योंकि ग्रॉस तो टोटल वैल्यू को बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं हम। ठीक, अब उसके बाद क्या है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जा रहे हैं तो हमें माइनस करना होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से तो हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये फैक्टर कॉस्ट है, यानी इसमें एडिशन होना बाकी है, तभी तो ये मार्केट प्राइस बनेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5000 दी हुई है, यहाँ लिख लिया मैंने। एनएनपी एट एफसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000, तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया। डिप्रिसिएशन पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो यहाँ पे एक डिप्रिसिएशन एज इट इज़ इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस करेंगे NFIA यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 200, ये लिख लिया। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 300 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। 4000 में माइनस किया मैंने कितना, 200, तो 3800 आया। 4000 में मैंने 200 को माइनस किया तो 3800 आया। अब इसमें फिर से 300 मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। 3800 में मैंने 300 ऐड कर दिया तो 4100 बचा है। ठीक, तो टोटल मिला के 4100 ये हो गया, प्लस डिप्रिसिएशन तो हमें पता नहीं है, और 5000 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, 5000 को इधर रखना है, इक्वल टू के इस पार लाएंगे 4100 को, तो ये प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू। अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिप्रिसिएशन अगर हम ऐसे भी लिखे तो ये अंडरस्टूड है कि डिप्रिसिएशन प्लस में है हमारा। तो 5000 में से 4100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 900, यानी हमारा डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।